Good morning, students. Welcome in the history class. In the last period, we have completed page number 27 and 28. We have also started the IIT technology. ये पॉइंट्स हमने देखा था कि हमारे देश में IIT कॉलेज भी हमने चालू किए. ओके, नाउ सी पेज नंबर 28, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. इसकी भी हमने स्थापना की है. As high quality engineers we are producing from the IIT, as I told you earlier. जो हाई क्वालिटी के इंजीनियर्स हैं वो IIT कॉलेज में हम प्रोड्यूस करना चालू किए. द सेंटर एंड द गुजरात गवर्नमेंट स्टार्टेड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. उसी तरह गुजरात गवर्नमेंट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की शुरुआत की. टू मोल्ड स्किल्ड मैनेजर्स, यानी बहुत ही स्किल्ड मैनेजर प्रोड्यूस करने के लिए. हार्वर्ड बिजनेस स्कूल इन अमेरिका हेल्प टू सेट अप द IIM अहमदाबाद. ये जो अमेरिका की जो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है उन्होंने हमें सहायता की. अहमदाबाद में हमने IIM ये इंस्टीट्यूट खोलने के लिए. अदर IIM हैव बीन सेट अप एट कोलकाता, बैंगलोर, लखनऊ, कोझिकोड, इंदौर एंड द शिलोंग. ये सभी जगह हमने IIM ये इंस्टीट्यूट खोले, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द बेटर एंड एक्सेलेंट मैनेजर्स. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन. दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश्ड इन अहमदाबाद इन 1961. उसके बाद 1961 में हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की स्थापना की फॉर द पर्पज ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग इन इंडस्ट्रियल डिजाइन. इंडस्ट्रियल डिजाइनर बनाने के लिए कोर्सेस इन बेसिक डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन एंड द विजुअल कम्युनिकेशन वे आर स्टार्टेड इन 1963 and 1964. Now the work done by this institute include designing of the transistor radio and the calculator and the logbook of Indian Airlines and the स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इन सभी के लिए डिजाइन के लिए काम करने के लिए हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन की भी स्थापना की. देन नेक्स्ट पॉइंट, रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन. फिर हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट मेडिसिन की स्थापना की. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन 1949 में इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च ICMR was established for conducting research in the medical field. मेडिकल फील्ड में रिसर्च करने के लिए हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले. इट वॉज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोऑपरेटिंग विद द यूनिवर्सिटी. यह भी डिसाइड किया कि यूनिवर्सिटी को उसके लिए कोऑपरेट किया जाएगा. मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड गिविंग देम गाइडेंस, और उनको प्रॉपरली गाइडेंस दिया जाएगा. फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च एक्टिविटी. इसके अलावा रिसर्च एक्टिविटी के लिए फाइनेंशियल भी सपोर्ट दिया जा रहा है. 26 सेंटर वे आर स्टार्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्री. कम से कम 26 सेंटर हमने देश के अलग अलग भागों में स्टार्ट किए हैं फॉर रिसर्च ऑन वेरियस डिसीजेस. अलग अलग डिसीज के लिए रिसर्च करने के लिए. देयर रिसर्च हैज मेड इट पॉसिबल टू कंट्रोल ट्यूबरकुलोसिस एंड लेप्रेसी. लेप्रेसी और ट्यूबरकुलोसिस आज हमारे देश में नहीं है, उसी को कंट्रोल करने के लिए हमने इस तरह के रिसर्च किए. द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट मीन्स एम्स, वाज एस्टैब्लिश्ड टू गिव फर्दर इम्पीटस टू एडवांस एजुकेशन. और भी हमने एम्स की स्थापना की और ज्यादा एडवांस एजुकेशन देने के लिए. एंड रिसर्च इन मेडिसिन, इट वाज गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन. मेडिसिन में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज और भी हमने बढ़ाए. कॉलेजेस फॉर अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन मोस्ट ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन. गुड रिसर्च फैसिलिटी, वेल इक्विप्ड हॉस्पिटलिटी आर द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. ये इंस्टीट्यूशन के खास फीचर्स हैं. द इंस्टीट्यूट आल्सो प्रोवाइड्स मेडिकल ट्रीटमेंट टू द कॉमन पीपल. कॉमन लोगों को ट्रीटमेंट देने के लिए भी इसका यूज किया जाता है. It has established special colleges for training in nursing. इसके अलावा नर्सों को ट्रेनिंग देने के लिए भी हमने उसका यूज करना चालू किया.
सुपर स्पेशलिटी सेंटर फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द हार्ट। अगर हार्ट में कोई डिसऑर्डर है तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए भी हमने इसका यूज किया है। ब्रेन आइज फॉर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द मेडिकल फील्ड। द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज रिकंस्ट्रक्टेड इन 1958। 1958 में हमने फिर से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की एंड वॉज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ डिटरमाइनिंग क्राइटेरिया फॉर क्वालिटी ऑफ मेडिकल एजुकेशन। और मेडिकल एजुकेशन में एक तरह का क्राइटेरिया हमने बनाई ज्यादा से ज्यादा उसमें क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, इट्स सुपरविजन एंड द इंस्पेक्शन। दीज इंस्टीट्यूट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग रिसर्च। ये जो इंस्टीट्यूट है उन पर एक तरह का जिम्मेदारी दी है हमने रिसर्च करने के लिए ऑन वेरियस डिसीजेस, अलग अलग बीमारियों के लिए, एंड डेवलपिंग टेस्ट डेवलप करने के लिए, एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द मेडिसिन, और मेडिसिन को और भी ज्यादा स्टैंडर्ड करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कैंसर रिसर्च। एडवांस सेंटर फॉर ट्रीटमेंट के लिए और भी ज्यादा एडवांस सेंटर बनाए हमने। रिसर्च एजुकेशन इन कैंसर इज अ ब्रांच ऑफ द टाटा मेमोरियल सेंटर। ये टाटा मेमोरियल सेंटर की एक ब्रांच है। इट फंक्शन एज द नेशनल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट। इसका काम था कि नेशनल सेंटर फॉर ट्रीटमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, एंड एजुकेशन इन रिलेशन टू कैंसर, कैंसर के संबंधित ट्रीटमेंट, रिसर्च और उसका एजुकेशन के लिए ये कैंसर रिसर्च की स्थापना की गई। इन इंडिया रिसर्च इन एग्रीकल्चर हैड बीन बिगन एज अर्ली एज 1905 में एग्रीकल्चर रिसर्च का भी हमने शुरुआत की। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज गिवन द स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1958। 1958 में हमने एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक तरह का यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया एंड वर्क बिगेन इन डिपार्टमेंट्स, और डिपार्टमेंट्स में हमने काम करना चालू किया, सच एज डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर, रिसर्च वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, इकोनॉमिक, बॉटनी, अदर डिपार्टमेंट्स। ये सभी डिपार्टमेंट में हमने पढ़ाई और रिसर्च चालू किया। रिसर्च आल्सो बिगेन ऑन वीट। हमने इसके ऊपर भी रिसर्च किया, वीट, गेहूं, पल्सेस, ऑयल सीड, वेजिटेबल्स एंड मेनी अदर प्रॉब्लम। जहां भी हमें प्रॉब्लम रखता है वहां हमने रिसर्च करना चालू किया। इट्स मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इज द फंडामेंटल रिसर्च। उसमें सबसे बड़ा रिसर्च है फंडामेंटल रिसर्च। इट हैज कंडक्टेड ऑन द मेथड ऑफ टेकिंग मल्टीपल क्रॉप्स। इसका मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा क्रॉप्स हमने प्रोड्यूस करेंगे इंडिया में अ ईयर, एक साल में, विच हैज बीन ग्रेट बेनिफिट टू फार्मर, जिसका फायदा किसानों को सबसे ज्यादा हुआ। दिस इंस्टीट्यूट मेंटेन अ लाइब्रेरी एट इट्स हेड ऑफिस इन दिल्ली। उसका जो लाइब्रेरी है, इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी, वो दिल्ली में है, विच इज द बिगेस्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड लाइब्रेरी इन द कंट्री, और देश में सबसे बड़ी लाइब्रेरी है एग्रीकल्चर के रिलेटेड। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल स्टडी लॉज रिलेटेड टू वुमेन। अब अगले चैप्टर में हम वुमेन के बारे में कौन से कानून है, वुमेन्स कंट्रीब्यूशन, स्त्रियों का क्या योगदान हुआ हमारे देश में विद रिस्पेक्ट टू अदर वीकर सेक्शन, उसके अलावा बाकी वीकर सेक्शन के बारे में भी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, नाउ हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस 5th lesson. The next lesson we shall see in the next class. Okay, until then, see you.